भारत के प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी से मिले डुमरी विधायक जयराम महतो। भगवद गीता भेंट की। भग मीडिया के सामने भी अपनी बातें रखी। धनबाद हमारी जन्मभूमि है। हालांकि चुनाव हम गिरिडीह और बोकारो से जीत के आए हैं। हमारा विधानसभा गिरिडीह और बोकारो की सीमा में पड़ता है, लेकिन मेरा जन्मभूमि मेरा धनबाद ही है और लिहाजा धनबाद को भी हमें देखना पड़ता है गिरिडीह बोकारो के साथ साथ। तो उसी क्रम में आज कुछ कार्यक्रम थे। एक जया किशोरी जी आई हुई हैं, उनका कथा वाचन का कार्यक्रम है, तो उसी में निमंत्रण था। उसी क्रम में यहाँ आना हुआ तो फिर पता चला कि यहाँ लाइब्रेरी में काफ़ी संख्या में छात्र अध्ययन करते हैं, अपने इम्तहान की तैयारी करते हैं। क्योंकि हम भी छात्र जीवन से अभी भी हमारा संबंध है, हम भी अपना PhD का तीसरा एनुअल रिपोर्ट सबमिट करके आए हैं। तो सोचे थोड़ा सा उनका एक बार हाव भाव जान लें, उनकी समस्याओं को जान लें, उनकी सुधि ले लें। उसी क्रम में यहाँ आना हुआ और आने के बाद इनकी समस्याओं से अवगत हुआ। नज़दीक आता है तो काफ़ी संख्या में छात्र जुड़ते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा सा इन्हें गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वैकल्पिक कुछ बिल्डिंग्स वगैरह कुछ यहाँ से अगर बन जाता तो हमें लगता है कि और सुविधा हो जाती। तो कुल मिलाकर जो समस्या है हमको जान ही रहे, उसी क्रम में आपका आगमन हुआ। तो आपके साथ ही हम लोग इनकी समस्याओं को जानेंगे और इनका निष्पादन करने का प्रयास करें। उम्मीदों पर तो हम लोग नो डाउट खरा उतर रहे हैं कि जब मेरे व्यक्तिगत व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, बस ये है कि प्रशासनिक बदलाव आया है कि जो लोग थोड़ा सा चुनाव जीतने से पहले आनाकानी करते थे, अब वो सर माननीय है, तो जैसी बात उनका भी प्रोटोकॉल है। अब काम थोड़ा सा मैंने शालीनतापूर्वक सुनते हैं और काम तो करते हैं। पहले थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती थी, तो लिहाजा अब एज ए विधायक इन कामों को सुगमता के साथ करवा रहे हैं। और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के अलावा से आज ही हमारा जो जनता दरबार लगा था, उसमें गढ़वा, डाल्टनगंज, चतरा, जामताड़ा, रामगढ़, हमें लगता है कि कम से कम 15-16 विधानसभा के लोग आए थे। और आए नहीं थे, उन्होंने जो समस्या हमारे सामने रखी, उन समस्याओं का जहाँ से निराकरण हो सकता था, चाहे वो CO रहे चाहे सेक्रेटरी रहे, मैंने उनको टेलीफोन किया, उनसे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, फिर वो अपने घर चले गए। तो लिहाजा चुनौतियाँ हैं। अभी भी तो हमने तमाम मीडिया चैनल्स हो पूरा पब्लिकली हमने कहा है कि हम जान और विधायक दोनों को जेब में लेके घूमते हैं। और जो भी आएगा सामने वाला भी अब आभास कर चुका है कि यहाँ टकराना ठीक नहीं है, तो वो कोई नया गठन हुआ है। जब तक कुछ महीना उनको देखेंगे नहीं, इसीलिए कोई त्वरित कितनी भी उचित नहीं है। और सदन अभी 1 महीना का सदन चलेगा, अभी 1 महीना के बाद सदन है, तो इस 1 महीने के जो रिपोर्ट हमारे पास आएगा, अभी हम छात्रों से बैठे हैं, छात्रों की समस्याएं हमारे पास आएंगी, हम मजदूरों के साथ बैठेंगे, मजदूरों की समस्याएं हमारे सामने आएंगी, हम विस्थापितों के साथ बैठेंगे। तो नो डाउट जब समय व्यतीत होगा तो आकलन करेंगे कि सरकार का कामकाज कैसा है, और उसी आकलन का विधानसभा के जब सत्र चलेगा वहाँ उसका हिसाब भी मांगेंगे और सवालों को भी वहाँ उठाएंगे।